अतीक अहमद के बेटे असद को सुपुर्द खाक किया करीब 1 घंटा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद कब्रिस्तान का रास्ता आम आदमी के लिए अभी नहीं खुला है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। पहले सुरक्षा व्यवस्था कम थी, लेकिन अब और बढ़ाई जा रही है। आप देखिए, यहाँ पर पहले एक रस्सी से सिर्फ ये बंधा हुआ था बैरिकेड, लेकिन अब और भी रस्सियाँ बांधी जा रही हैं। यानी जब सारे लोग चले गए कब्रिस्तान से, उसके बाद ये सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं भीतर गई थी और भीतर पुलिस वालों ने जब उन्हें देखा तो वो महिलाएं भागने लगीं। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और उन्होंने उन्हें बात की उनसे, और उसके बाद जैसा कि हमारे संवाददाता मोइन खान ने बताया कि करीब 4 महिलाएं देखी गई हैं। और उसके बाद जो पुलिस है, अंदर आप मस्जिद देख रहे हैं, वहाँ पर वो जो सफ़ेद रंग की हिस्सा देख रहे हैं वो एक मस्जिद है कब्रिस्तान के एक हिस्से में, और उसी में इस समय पूछताछ चल रही है। तो उस पूछताछ में क्या निकलेगा ये देखने की बात है। मोइन, क्या शाइस्ता परवीन के यहाँ पर आने की शक है पुलिस को? जी बिल्कुल, आशंका इस बात की पहले ही जताई जा रही थी कि असद अहमद जब यहाँ पर आएगा तो एक माँ होने के नाते वो आखिरी बार बेटे का चेहरा देखने के लिए आ सकती है। और जब असद को सुपुर्द खाक किया जा रहा था तब यहाँ पर कब्रिस्तान में 4 की संख्या में बुर्का नशी महिलाएं पहुंची, संदिग्ध हालत में पहुंची, और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगी। और सामने की तरफ सफेद रंग की जो मस्जिद है, जो कब्रिस्तान की प्रेमाइसेस के अंदर है, वहां पर वो दाखिल हो गई। अब आपने देखा कि पहले पुलिस की एक वैन गई, उसके बाद एक दूसरी वैन भेजी गई है, और जो पुलिस अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि इन सारी महिलाओं को बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालने के बाद इन्हें थाने ले जाया जाएगा। वहां पुख्ता तौर पर इस बात की पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार वो कौन है, किस मकसद से यहां पर आई थी, और ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि कहीं इनमें से 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन तो नहीं है। तो इस बात की आशंका से फिलहाल कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो 4 महिलाएं कब्रिस्तान की मस्जिद में छिपी हुई हैं उनमें शाइस्ता परवीन भी हो सकती है। क्योंकि शक इसलिए बढ़ा क्योंकि वो भागी क्यों? बिल्कुल, शक इसीलिए बढ़ा कि आखिरकार वो भागी क्यों। अगर वो कोई करीबी रिश्तेदार थी, आखिरी बार असद के जनाजे को देखना चाहती थी, तो पुलिस ने देखा कि जब उनकी बुआ सुबह आई थी तो पुलिस ने उनको कहा कि आप दूर से खड़ी होकर के देख सकती हैं। तो जो भागने की वजह है वो समझ में नहीं आ रही है, और इसी यही वजह है कि एक वैन और पुलिस के अंदर भेजी गई है। पूरे कब्रिस्तान को खाली करा दिया गया है। जो लोग सुपुर्द, जो कायदा है वो क्या है? महिलाएं कब्रिस्तान में ऐसे वक्त में जाती हैं? देखिए, आमतौर पर चाहे हम इस्लाम धर्म की बात करें, चाहे सनातन धर्म की बात करें, जो कब्रिस्तान होते हैं, जो शमशान घाट होते हैं, वहां पर आमतौर पर जो परंपरा है, रवायत जो है वो, उसमें महिलाएं नहीं जाती हैं, वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होती हैं। तो उसी तरीके से जो कब्रिस्तान है वहां महिलाएं नहीं आती हैं। लेकिन चूंकि असद के शव को घर पर नहीं ले जाया गया था, कहीं किसी और जगह परिवार वालों को नहीं दिखाया गया था, इसमें इसलिए एक आशंका जताई जा रही थी कि कोई परिवार की नजदीकी महिला हो सकती है। लेकिन जिस अंदाज में ये महिलाएं भागी, उसके बाद मस्जिद में छिपी हुई हैं, बाहर निकल नहीं रही हैं, उसमें इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो महिलाएं छिपी हुई हैं उनमें शाइस्ता परवीन भी हो सकती हैं। लेकिन ये इस बारे में पड़ताल करना और पहचान करना ये पुलिस का काम है, और पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद ही साफ करेगी कि वो महिलाएं कौन थी और उनमें शाइस्ता परवीन तो नहीं है। तो इस तरीके से जो ये आप कब्रिस्तान का इलाका देख रहे हैं, जहां पर अतीक अहमद के बेटे असद को सुपुर्द खाक किया जा चुका है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पहले इतने पुलिसकर्मी एक जगह पर इस तरीके से तैनात नहीं थे। कब्रिस्तान को चारों ओर से अभी भी पुलिस ने घेर रखा है, और न सिर्फ कब्रिस्तान को बल्कि कब्रिस्तान के आसपास की जितनी छतें हैं वहाँ भी पुलिस इस समय मौजूद है। और अमूमन ऐसा होता है, या ऐसा होना चाहिए था कि जब सुपुर्द खाक कर दिया गया असद को, उसके बाद जो डिप्लॉयमेंट थी वो कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन बजाय कम होने के कब्रिस्तान के भीतर डिप्लॉयमेंट उसी तरीके से मौजूद है। और कब्रिस्तान को सेंटर करते हुए जो बाहर की भी पुलिस है वो ज़्यादातर कब्रिस्तान के आसपास हो गई है। और इस समय भीतर कब्रिस्तान के भीतर जो मस्जिद है उसमें अभी भी उन महिलाओं से पूछताछ हो रही है जो कब्रिस्तान के भीतर पुलिस को देखकर भागते हुए पाई गईं। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।